हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SBS ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसे आगे बढ़ाते हुए आज अपन क्वेश्चन करेंगे कॉम्बिनेशन से संबंधित जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर आधारित क्वेश्चनों को। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, अगर वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आपके समझ में आए, आपको बढ़िया लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आपका बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आज शुरू करता हूं कॉम्बिनेशन पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं और ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टीज है, उसके चारों ओर ये डांस करेंगे। आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन उस प्रॉपर्टीज पर आधारित होंगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज आपके सामने, अगर आपके सामने NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल NCR N प्लस 1 CR होता है, और अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो LHS और RHS दोनों साइड में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करिएगा और आसानी के साथ इसको प्रूफ कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो ज़रूर कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल N प्लस 1 CR होता है, ये आपको याद रखना है। और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर लगभग एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो NCR दोनों यहाँ पर N का मान समान है, ध्यान रखना, और R माइनस 1 है, यानी इन दोनों का 1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है और N दोनों सेम है, तब आपको क्या करना है, N प्लस 1 CR, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं कि NCR माइनस 1 माइनस N प्लस 1 CR क्या आएगा। ये फॉर्मूला लिखा है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। इसको क्या किया, इसने एक्सचेंज कर दिया है, फॉर्मूले को दूसरी तरीके से लिख दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो NCR माइनस 1, ये इसको इस साइड लेके आगे, तो ये किस साइड जाएगा, NCR, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में माइनस, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका C माइनस NCR। ये किसके बराबर आएगा, NCR माइनस 1, और इसको इस साइड लेके माइनस में, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस को, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C माइनस NCR, ठीक है। आपको N के मान में 1 प्लस कर देना है, ठीक है, और R में जो R की वैल्यू है, आपको R की वैल्यू वही रखनी है जो क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो नंबर 2 क्वेश्चन देखो, 11C4 प्लस 11C5 होगा। यहाँ पर आपको दोनों का N का मान समान है और R में 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस होना चाहिए और दोनों N है क्या, जो N की वैल्यू है आपको इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं क्या, N प्लस 1 CR, यानी N व 1 और ऐड कर देते हैं, तो 11 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 है, ठीक है। और R का मान कौन सा है, 1 का डिफरेंस, यानी इसमें से बड़ी राशि कौन सी है, ये, तो R की वैल्यू कौन सी आएगी, जो बड़ी राशि होगी, तो 12C5 यानी 12C5, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका C। क्वेश्चन नंबर 3, 13C7 प्लस 13C8, दोनों N की वैल्यू समान है, ठीक है, और नीचे 1 का डिफरेंस है, तो N में 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 14, ठीक है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, अब R की वैल्यू कौन सी लोगे, जो ज़्यादा है वो आपको लेनी है, तो कितनी आ जाएगी, 13C8, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इस क्वेश्चनों पर आधारित है, जो अपन किए क्वेश्चन ऊपर के 3 क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित है, इसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको देखना, जहाँ जहाँ N समान है और R में 1 का डिफरेंस है, उनको एक जगह व्यवस्थित करके ऊपर जो क्वेश्चन करिए उसी तरीके से आपको हल करना है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर इस साइड में लिख देता हूँ आपको, C2 प्लस C2 9C2 प्लस 18C2 प्लस 18C3। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो ये n का मान समान है और r में 1 का डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 19C3। r की जो बड़ी राशि है वही तो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को फॉर्मूले की सहायता से n की वैल्यू समान, r में 1 का डिफरेंस, यानी दोनों में r की जगह जो नंबर आ रहा है उसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस 20C3। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n का मान समान हो गया और 1 का डिफरेंस है नीचे दोनों में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस 21C3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22C। दोनों में कौन सी राशि बड़ी है, 3, तो यहाँ पर 3। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने दे रखा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू समान नहीं है, ठीक है। नीचे एक का डिफरेंस है लेकिन ऊपर की वैल्यू n समान नहीं है। तो पहले किन को जोड़ेंगे, जिनकी ऊपर से वैल्यू समान है और 1 का डिफरेंस है, इनका समान है, तो इनको जोड़ेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो n में 1 ऐड करते हैं हमेशा, कितने हो जाएंगे 14। और इनमें से जो बड़ी राशि है वो लेते हैं, यानी r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 प्लस C7, ये आपको दे रखा है। अब देखो दोनों सेम हो गई और दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर n में 1 ऐड करेंगे और r की वैल्यू 7। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। देखते हैं अगली 5 क्वेश्चन। इस एक फॉर्मूले पर आधारित जो क्वेश्चन बन रहे हैं सभी संभव क्वेश्चन मैंने बना दिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है, जितनी क्वेश्चन बनाने थे मैंने बना दिए, ठीक है। और आपको कंप्लीटली क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको 50C11 प्लस 50C12 प्लस 51C13 माइनस 52C13। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो लगभग 90% इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 10% हो सकता है आपका अलग आ जाए, लेकिन 90% आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा। देखते हैं 0 कैसे आता है। और आपको उन्हीं को जोड़ना जिनमें n का मान समान हो और r में 1 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान समान है और 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों को हल करेंगे, यानी इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों पर करेंगे अप्लाई, तो क्या आएगा, n के मान में 1 हमेशा ऐड करते हैं और इन दोनों में जिसकी वैल्यू अधिक है वो लिखते हैं, यानी r की वैल्यू कौन सी आएगी, 12 प्लस 51C13 माइनस 52C13, ठीक है। अब दोनों में n की वैल्यू समान है, तो n में 1 क्या कर देंगे, ऐड करते 52, और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आएगी, r की, ये, ठीक है। तो 52C13 बराबर 0। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन नंबर 9 देखना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है BC4 प्लस, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 बार ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ कि 20C3 प्लस 20C3 और प्लस 20C2 माइनस 22C18, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर n की वैल्यू समान है, तो क्या हो जाएगा, 21C, r की वैल्यू 4 प्लस यहाँ पर समान है तो 21 और r की वैल्यू 3 माइनस
18। ठीक है, ये एन की वैल्यू से हमारी 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे और आर की वैल्यू से सी 18। ये तो सेम नहीं आया, अब आंसर 0 कैसे आएगा इसका, और नए ऑप्शन में मिल रहा है। अरे भाई यहाँ पर देख लें कि इसका कॉम्बिनेशन, यानी इस कॉम्बिनेशन का कम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या आएगा, यानी पूरक संचय क्या आएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ भाई 22C4 माइनस 22C4 कम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। याद है पिछले वीडियो में बेटा, तब आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो इसका भी आपका आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, NCR डिवाइड NCR माइनस 1 का मान क्या होगा। आप में इसको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, दोनों का रेशियो या जो भी आए उसको आपको क्या करना है, निकालना। तो निकाल लेते हैं। तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, और डिवाइड आपको दे रखा है NCR माइनस 1। तो इसके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे, दोनों डिवाइड में या जो भी रेशियो में एक ही बात है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब नीचे से मैं फैक्टोरियल में से बाहर क्या निकालूँ, r निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा r माइनस 1, और इसमें से मैं निकालूँ, सॉरी इसमें से नहीं निकाल, अगले में से, और डिवाइड 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1। अब इसमें से ये राशि उस फैक्टोरियल के जिनसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगी n माइनस r प्लस 1, तो अंदर बचेगी आपके फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखो फैक्टोरियल r माइनस 1 से फैक्टोरियल r माइनस 1 कैंसिल, और फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 अपॉन r डिवाइड 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। राइट आंसर कौन सा होगा आपका D। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखना, ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पर आधारित था, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो आधारित जो क्वेश्चन करे उसी पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है 14C4 प्लस। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, i का मान 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक लेना है 4 तक। ठीक है, i का मान रखते जाना और आपको वैल्यू लिखते हैं, तो रखते हैं। तो i की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना आएगा 17C3, 2 लेंगे तो 16C3, 3 लेंगे तो 15C3, और 4 लेंगे तो 14C3। अब आपको इसको हल करना है उसी प्रॉपर्टीज़ पर आधारित। अब इसमें आपको ये सेम n का मान सेम नहीं दिख रहा, लेकिन ये और इन दोनों में सेम दिख रहा है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा 1 ऐड कर देंगे n के मान में 15C4। ठीक है, r की वैल्यू जो अधिक है वो लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16C4, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 17C4, और इस दोनों में प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 18C4, और इन दोनों, हाँ लास्ट आ गया, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 18C4, और इसको हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3060। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इंटू ऊपर n से शुरू करके r घटती हुई संख्याएं 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 अपॉन, और नीचे 1 से स्टार्ट करके r तक घटती हुई संख्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और इसको हल करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3060। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है NCR प्लस 2 इंटू NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। सेम वही क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। ठीक है, तो NCR
एन सी आर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा यानी 2 बार ऐड किया है तो इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, बात तो एक ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 का डिफरेंस n के मान समान, यहाँ पर 1 का डिफरेंस n की वैल्यू समान, तो इसमें अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टीज और इसमें अप्लाई कर देंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे इसका मान क्या हो जाएगा n प्लस वन सी आर, और इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस वन सी आर माइनस वन। अब इसमें n का मान समान है तो दोनों में प्रॉपर्टीज समान कर देंगे, तो n प्लस टू सी आर, तो राइट आंसर n प्लस टू सी आर आपका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, देखते रहिए क्वेश्चनों को ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और उसके बाद अपन शुरू करेंगे परमुटेशन की थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दे रखा है, रेशियो पूछ रहा है कि 2n/3 रेशियो n/3 का रेशियो 11/1 आएगा। अगर रेशियो की क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन की सहायता से हमेशा करने चाहिए, ठीक है। और ऑप्शनों को अब कौन सा ऑप्शन पहले अप्लाई करें वो आपको थोड़ा सा आपका माइंड यूज करना है, ठीक है, कि उसका रेशियो क्या आ रहा है, किस अनुपात में आ रहा है, कौन से नंबर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो किस में आ रहा है, 11 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 आ रहा है, तो यहाँ पर जो मान आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उसमें ऊपर नीचे जो भी गुणनखंड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें 11 तो ज़रूर आएगा 11, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसलिए इसमें कन्फर्म है कि ये एक 11 आएगा। और 11 कब आएगा, जब यहाँ पर या तो 11 संख्या हो, ठीक है, 11 नंबर आए, या 11 से कोई बड़ी संख्या आए, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से बड़ी संख्या कब आएगी, जब n का मान या तो 7 हो या 6 हो, ठीक है। इन दोनों ऑप्शनों में से आप एक ऑप्शन रखना है, और सबसे पहले नज़दीक वाला ऑप्शन रखना है, कौन सा, 6। तो 6 ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 कितना, 12/3 रेशियो 6/3, ठीक है। अब इसको सूत्र अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 × 11 × 10, घटते क्रम में r घटती संख्याएं 1 से शुरू करके r तक संख्याएं 6 × 5 × 4 1 × 2 × 3, ठीक है। 6 से 6 यहाँ पर ये क्या हो गया, कैंसल, और ये 2 और 2 × 10 कितने हो गए, 20, और यानी इसको काटापटी करेंगे तो क्या आएगा आंसर 11/1। तो n का मान आपने कितना रखा ऑप्शन में, सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी रेशियो का है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहा है 44। अब 44 या तो 22 का गुणज है या 11 का गुणज है, तो कौन से ऑप्शन की सहायता से आपके आएगा, तो इसका भी आंसर इसी प्रकार जो आपने 11 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर निकाला, तो इसी प्रकार इसका भी आंसर कितना आएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, NP4 = 13 × NC5 हो, तो n का मान कितना होगा, n का मान कितना आएगा। अब यहाँ पर NP परमुटेशन भी दे रखा है, कॉम्बिनेशन भी दे रखा है, ठीक है। अब दोनों में संबंध क्या है, उस संबंध यानी उस रिलेशन का उपयोग करते हुए आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो NP4 का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पर NCR को मैं क्या लिख सकता हूँ कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियन n/फैक्टोरियन n-r, और यहाँ पर एक गुणा में क्या आता है, फैक्टोरियन r आता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियन n/फैक्टोरियन n-r को क्या लिख सकता हूँ कि NPR लिख सकता हूँ, और नीचे फैक्टोरियन r है। ये इसमें दोनों में क्या हो गया, रिलेशन, ठीक है। तो NP4 का मान
NP4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियन 4 इंटू NC4 12 30 NC5। इस रिलेशन की सहायता से मैंने लिखा, ठीक है। ये जो फैक्टोरियल नीचे आ रहा है उसके मल्टीप्लेक्शन में लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे करते हैं फैक्टोरियल 4 इंटू, इसको फॉर्मूला लगाते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल 13 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, फैक्टोरियल n माइनस 4 नीचे 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल 13 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5। अब इनमें से भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, यानी फैक्टोरियल में से जो राशि है वो बाहर निकालूंगा, इनमें से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, और फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगी राशि, फैक्टोरियल n माइनस 5, फैक्टोरियल n माइनस 5 में से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या 13 अपॉन फैक्टोरियल 5 का मान 120, 1 अपॉन 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि 1/4cn इक्वल 1/4 5cn प्लस 1/6cn हो तो n का मान होगा। अब क्वेश्चन को हल करने से पहले आप एक बार ऑप्शनों पर नज़र डाल लीजिएगी ताकि आपका क्वेश्चन ऑप्शनों से ही हल हो जाएगा। अगर वैसे फॉर्मूले की सहायता से करेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अपने ऑप्शन के हिसाब से इसको आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा ही n की वैल्यू कितनी आती है, अगर n की यहाँ पर r की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू वो ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पर r की जगह n दे रखा है, ठीक है। उससे कंफ्यूज मत होना आप, r की वैल्यू हमेशा ही n की वैल्यू से बड़ी आती है, ठीक है। अगर r की वैल्यू n से बड़ी है तो उसमें क्रमचयों की संख्या संचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो पिछली अपने वीडियो में एक प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसके संबंधित, ठीक है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि इस जो n, यहाँ पर r भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, इस n का मान क्या आएगा, इससे बड़ा ही आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। यानी इनसे 4, 5, 6 से छोटा ही आएगा। तो ऑप्शन में कौन सी संख्या छोटी है, यहाँ पर बी। अगर आपको सही संतुष्ट नहीं हो आंसर से तो ऑप्शन उसमें देख कर रख लीजिए, ठीक है। दोनों से LHS और RHS दोनों साइड से बराबर आएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दे रखा है कि NPR बराबर 840 है तो NCR बराबर 35 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको NPR और NCR में रिलेशन क्या, दोनों में संबंध क्या, उसके सहायता से आपको इस क्वेश्चन को हल करना, जैसे अपन पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो NCR बराबर क्या होता है, NCR बराबर होता है NPR अपॉन फैक्टोरियल R, ठीक है। ये दोनों में रिलेशन होता है। इस रिलेशन की सहायता से हल करेंगे कि NCR का मान कितना दे रखा है आपको, NCR का मान कितना दे रखा है कि NCR बराबर होता है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 35। तो NCR की जगह मैं क्या लिखता हूँ, NPR अपॉन फैक्टोरियल R अपॉन बराबर कितना है 35। तो NPR की वैल्यू कितनी रख रखी है 840 अपॉन फैक्टोरियल R बराबर 35, ठीक है। तो फैक्टोरियल R बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल R बराबर 840 अपॉन 35 और उसमें भाग देंगे कितना आएगा 24, और फैक्टोरियल R 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसका फैक्टोरियल 4 का। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, आंसर कौन सा आ जाएगा आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से प्लस माइनस यानी तोड़ मरोड़ के किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेश किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन की जो आपको प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगानी है, किसका यूज़ करना वो आपको ध्यान में आना चाहिए फटाफट। यहाँ पर माइनस दिख रहा है, उसको माइनस को उस साइड जाते ही n का मान समान हो जाएगा, और दोनों में 1 का डिफरेंस है R की वैल्यू में। तो कौन सी जो अपन शुरुआत में पढ़ी है
तो 8CR इक्वल 7C2 + 7C3, उसको इस साइड भेज दिया। तो 8CR बराबर क्या हो जाएगा, n के मान में A1 ऐड करते हैं तो 8C3। ठीक है। अब अपन पिछली वीडियो में एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि कौन सी, NCX बराबर NCY हो तो या तो x बराबर y होगा या n बराबर x + y होता है। इस प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करते हैं आपको आंसर, तो r की वैल्यू या तो 3 आएगी या r + 3 बराबर कितना आ जाएगा 8, तो r बराबर कितना आ जाएगा 5, तो r की वैल्यू 3 या 5। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ठीक है, आपको उसी प्रॉपर्टीज़ पर आधारित है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, सॉरी उस ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन के साथ ऐसे आसानी से हो जाता, लेकिन अपन फिर भी क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 60 है। ठीक है, यहाँ पर 57 है, इसमें मतलब 56, तो 60 में 1 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 57 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि 60C 56 + 60C 57। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आता है 61C 57। और आपको माइनस क्या किया है, ये इस साइड ले जाके माइनस किया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 60C 57। ठीक है, ऑप्शन के साथ ऐसे आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल आज के वीडियो का है, NP3 बराबर R-3 R-2 R-1 हो तो n का मान कितना होगा। तो NP3 का यानी परमुटेशन का जो अपन फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला है NP3 n से स्टार करके r घटती हुई संख्याएं। तो यहाँ पर r की वैल्यू 3 है, तो n को 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे, यानी n × n-1 n-2 किसके बराबर है R-3 R-2 R-1। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या, ये उससे छोटी संख्या और ये इससे छोटी संख्या है। ठीक है, और इसी प्रकार इस साइड में तीनों क्रमागत संख्या है, इस साइड में भी क्रमागत संख्या है, तो n किसके बराबर आएगा, n R-3 के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इससे भी बड़ी संख्या कौन सी है R-2, इससे भी बड़ी कौन सी है R-1, तो n किसके बराबर आएगा, n R-1 के बराबर आएगा, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा B। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना